अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ANG 201 लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर, जहाँ पर हम लोगों ने लेसन नंबर 5 को एंड किया था। तो जो लेसन नंबर 6 है वो 5 को ही कंटिन्यू कर रहा है कि आप अपने रीडर से आखिर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उससे आप क्या चाहते हैं, उसको माइंड में रखते हुए आपने इस वाले चैप्टर को पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारे पास आउटलाइन है, जिसमें हमने कह रहे हैं कि जो ज़रूरी टास्क हैं, ऐसे टास्क जिनको आपने आइडेंटिफाई करना है। यू विल हेल्प योर रीडर्स परफॉर्म वाइल दे रीड, कि जो आपके रीडर को हेल्प आउट करें जब वो रीड कर रहा होगा। तो उसमें हम बात करेंगे टेल हाउ यू वांट टू चेंज द रीडर्स एटीट्यूड, कि आप अपने रीडर का एटीट्यूड बिहेवियर कैसे चेंज कर सकते हैं। और लर्न यूर रीडर्स इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, आपको अपने रीडर के बारे में कुछ पता होना चाहिए, उसके करेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए कि वो किस तरह का है, क्योंकि अलग अलग लोग होंगे तो अलग अलग उनकी अपनी सोच होगी और इसी तरह से उनके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होंगे। लर्न द टाइप ऑफ योर पॉसिबल रीडर्स, अब वो ये बात करें इसमें कि पॉसिबल रीडर्स क्या होते हैं और कितनी टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिल इन अ सैम्पल वर्कशीट डैट शुड बी केप्ट इन माइंड, आप जो अपना एक्शन लेते हैं या जो आपका ऑब्जेक्टिव है जिसे आप डिफ़ाइन करते हैं, आप अपनी आसानी के लिए एक वर्कशीट कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रोप्रिएटनेस इन बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, कि बिज़नेस और टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए इसकी अहमियत क्या है, सूटेबल है नहीं है, जो भी ये सारा इसकी डिटेल है हम अभी इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आइडेंटिफाई द टास्क यू विल हेल्प योर रीडर्स परफॉर्म वाइल दे रीड। तो इसमें जो मेन बात की गई है वो यही है कि जो आपकी राइटिंग है वो इस तरह से होनी चाहिए, वो इस अंदाज से होनी चाहिए कि जो रीडर है वो रीडर को ईज़िली, आपकी राइटिंग जो है वो रीडर को समझा दे, उसको ईज़िली बता दे कि उसने क्या करना है। यानी आपकी राइटिंग फंक्शनल बेस्ड होनी चाहिए, उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से लिखी हो कि रीडर उसको पढ़ के सही तरह से एक अच्छे अंदाज में एफिशिएंटली काम कर सके। आपका मकसद होना चाहिए, आपका एम होना ही ये चाहिए कि आपका जो रीडर है, आप जो भी लिख रहे हैं, जब आपका रीडर उसे रीड करे, पढ़े, उस काम को क्विकली करे, तेज़ी से करे और कोई कन्फ्यूजन ना आए उसको, कि वो आसानी से उसको हैंडल कर ले, आसानी से उसको समझ ले। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दी गई है आयशा की, कि आयशा एक इंजीनियर है और स्टील मिल्स ने उसको एम्प्लॉय किया है एंड उसका जो टास्क है वो ये है कि वो 2 फर्नेसेस को स्टडी करे और स्टडी करने के बाद वो ये बताए कि मतलब कौन से वाली ख़रीदने से, या यानी कि वो स्टडी करने के बाद ये डिफरेंशिएट करे या ये फ़ैसला करे कि वो कौन से वाली ख़रीदे और मैनेजमेंट को एक प्रपोज़ल दे। उसके पास अब यहाँ पर ना 2 ऑप्शंस हैं कि वो उनमें से जल्दी से कोई भी एक पिक करना है उसको। सबसे पहला काम तो वो ये है कि वो डिफरेंशिएट करेगी कि दोनों में से कौन से वाले की कितनी लुगत है और इसके बाद वो फ़ैसला करेगी। मिसाल के तौर पर सपोज़ अगर दोनों के पैटर्न सेम नज़र आ रहे हैं उसको, तो वो फ़ैसला नहीं कर पा रही, तो वो कौन से वाली अच्छी है और कौन से वाली नहीं, तो वो दोनों के रिज़ल्ट्स लिखेगी और बताएगी कि मैं आपको कब तक पहुंचा रही हूँ और आगे से जो फ़ैसला है आप खुद कर लें। तो रीडर उसके काम को देखकर समझ जाएगा कि अब उनको मज़ीद क्या टास्क करना है और कितना % टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए हमें लिखते हुए कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। पहला तो ये है कि आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस योर रीडर विल आस्क, कि जो आपका रीडर है वो आपसे क्या सवाल पूछ रहा है या क्या सवाल पूछेगा, क्या सवाल बन सकते हैं उसकी तरफ से, उसकी क्या स्ट्रेटजीज़ होंगी, वो किस तरह से हमारे जवाबों को ले रहा है। यानी कि आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजीज़ टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस, स्ट्रेटजीज़ यानी कि उसकी क्या सवालात हो सकते हैं। दूसरी गाइडलाइन हमारे पास है टेल हाउ यू वांट टू अलर्ट आल्टर द रीडर्स एटीट्यूड, कि जनाब आप किस तरह से अपने रीडर्स का जो एटीट्यूड है बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए या आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि जो आपका रीडर है, आपके रीडर से पहले वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, कभी कभार बाद में वो नेगेटिव होता है, आपने उसको पॉजिटिव लेकर आना है। यानी कि आपने उससे अपनी बात मनवानी है, उसको कायल करना है, उसको एग्री करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं कि
कि जो आपका लीडर है वो मैनेजर है और आप उसको लिखते हैं कि सर ये वाली इक्विपमेंट यूज़ करें, करनी है, ये कंपनी को फ़ायदा देंगी। तो अगर तो आपने इस पर डिटेल दी होगी, आपने एक अच्छी खासी डिटेल में आपने एक दलील वहाँ उसको दी होगी, तो वो कहेगा कि हाँ मैं अपनी कंपनी के लिए ये लूँगा और ये अच्छा फ़ैसला होगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आती है गाइडलाइन 3, आइडेंटिफाई एंड लर्न अबाउट योर रीडर्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आपका रीडर है कौन। तो वो उसमें ही आ जाते हैं कि जनाब क्या वो एक डिसीजन मेकर है, क्या वो फ़ैसला लेने वाला है, क्या वो एडवाइज़र है, मीन कि वो नसीहत करने वाला है अपने उसको जो डिसीजंस ले रहे हैं, क्या वो उनको जस्ट एक एडवाइस देने वाला है। इम्प्लीमेंटर्स, क्या वो एक इम्प्लीमेंटर्स यानी कि वो एक इंतज़ामिया है जो आपके फ़ैसले पे काम करने वाला है। उसके बाद आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो आपका रीडर है उसके पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। तो यानी कि आपको पहले से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। अगर उसको नहीं पता होगी तो आपको जो है उसको डिटेल में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल की। कम्युनिकेशन स्टाइल किस तरह से होना चाहिए। तो इसमें जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो इसमें आप टेबल्स भी हो सकते हैं, ग्राफ, चार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का स्टाइल ही जो रीडेबल हो, जो ईज़िली रीड किया जा सके, जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, बहुत ज़्यादा सिंपल हो, ईजी वे में हो, आसानी से समझ आ जाए, वो वाला यूज़ कर सकते हैं। अब बात आ जाती है स्पेशल फैक्टर्स की। तो स्पेशल फैक्टर्स ये होते हैं कि हर रीडर जैसे हर इंसान यूनिक होता है, इसी तरह हर रीडर यूनिक होता है। तो आपने यूनिक सोच का भी ख्याल रखना है कि हर रीडर की अपनी अपनी यूनिक सोच होगी। आपने उनका भी ख्याल रखना है कि अगर ये बंदा इस तरह की सोच वाला है, अगर वो ये रीडिंग करेगा, अगर वो आपकी ये रीडिंग करेगा या अगर वो मेरी ये रीडिंग करेगा तो उस पर क्या असर आएगा, इनका ख्याल आपने खुद रखना है। अब हमारे पास आते हैं गाइडलाइन नंबर 4, लर्न द टाइप्स ऑफ योर पॉसिबल रीडर्स, कि आपके पॉसिबल रीडर्स कौन कौन से हैं। उसमें हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, यानी कि रैंडम रीडर्स, फ्यूचर रीडर्स, कॉम्प्लेक्स रीडर्स। रैंडम रीडर्स कौन से होते हैं? वो जिनका आपको असल में पता नहीं होता, आपको उनका नाम नहीं पता कि उनका नाम क्या है क्या नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में वो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। यानी कि वो आपको प्रेजेंट में पढ़ रहे हों, लेकिन उनका आपको मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं पता, आपको उनका नाम वगैरह नहीं पता, जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं। और फ्यूचर रीडर्स कौन होते हैं? फ्यूचर रीडर्स वो होते हैं जिन्होंने फ्यूचर में आपकी बात पढ़नी होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रीडर्स वो जो या डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी राइटिंग्स अलग अलग तरह से ले रहे होते हैं, उनका भी ख्याल आपने रखना है। आगे हमारे पास आती है गाइडलाइन नंबर 5, फिल इन अ सैम्पल वर्कशीट देयर शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। आप वो सब चीज़ें जो लिखते हैं, इनके लिखने से पहले वर्कशीट बना लें ताकि आपको आसानी हो सके। उसके लिए आपको ओवरऑल पर्पस डिफ़ाइन करना पड़ेगा। जैसे कि आप लिख रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या लिख रहे हैं। व्हाट प्रमोट्स यू टू राइट, व्हाट आउटकम्स डू यू डिज़ायर, यानी कि आपके प्रमोट्स क्या हैं, जो लिखा है उसके रिजल्ट्स क्या हैं, यानी कि उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। आगे जाता है रीडर प्रोफाइल का। आपको रीडर का प्रोफाइल पता होना चाहिए कि जो वो रीडर है वो इन्फॉर्मेशन को किस तरह से लेता है, तो वो इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करता है। हु इज़ द प्राइमरी रीडर, मतलब व्हाट इज़ द रीडर रिलेशनशिप, कि रीडर के साथ रिलेशनशिप क्या हो सकता है। व्हाट आर द रीडर्स जॉब टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइटल को लेकर और रीडर्स की जॉब से रिलेटेड। हु एल्स माइट रीड योर कम्युनिकेशन, कि कौन और आपकी कम्युनिकेशन रीड कर सकता है। हाउ फेमिलियर इज़ द रीडर विद योर कम्युनिकेशन, कि कितना ज़्यादा फेमिलियर है आपका रीडर आपकी कम्युनिकेशन से, कितना उसको समझ आ रहा है, कितना वो ईजिली समझ सकता है। तो डज योर रीडर हैव सर्टेन कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस, तो इन सब बातों का आपने देखना है। आगे बात आ जाती है रीडर्स इन्फॉर्मेशन नीड्स की, कि रीडर को किस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो उसमें कुछ दो सवाल आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि जनाब की क्वेश्चंस हैं कि वो रीडर विल आस्क वाइल रीडिंग, कि जब वो रीड कर रहा होगा तो वो आपसे क्या क्वेश्चंस कर सकता है, ये दिमाग में रखना है आपने। हाउ विल यू रीड सर्च फॉर आंसर्स, मतलब हाउ विल यूर रीडर सर्च फॉर आंसर्स, कि आपका जो रीडर है वो आंसर को कैसे सर्च कर सकता है, कैसे फाइंड आउट करेगा, उसका मेथड क्या होगा। आपको ये बातें इन सब का ख्याल रखना है, आपके माइंड में होनी चाहिए।
नेक्स्ट है रीडर्स यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जो रीडर है वो उसको यूज़ करता है, उसमें आपके पास फॉलोइंग क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि हाउ विल द रीडर यूज़ द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड, कि आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपका रीडर उसको कैसे यूज़ करेगा। व्हाट विल बी देयर पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन, कि उनके कंपैरिजन करने के जो पॉइंट्स हैं वो कौन से होंगे या कौन से हो सकते हैं। आगे बात करते हैं रीडर्स एटीट्यूड की, उसमें क्या हो सकता है, उसमें द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी कंसीडर टू जज द रीडर एटीट्यूड। व्हाट इज़ द रीडर एटीट्यूड टूवर्ड्स योर सब्जेक्ट, कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके रीडर का क्या एटीट्यूड है, उसको उसके बारे में क्या नॉलेज है, वो क्या सोचता है। व्हाट इज़ द रीडर एटीट्यूड टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ जो आपका रीडर है उसके क्या ख्याल आते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचता है, उसका एटीट्यूड क्या है आपको लेकर। तो आगे की बात आ जाती है सैम्पल वर्कशीट टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के लिए जो सैम्पल वर्कशीट पहले बनाई जाती है उसके बारे में, कि आपका ओवरऑल पर्पस पहले आपने डिफाइन करना है कि आपका ओवरऑल पर्पस है क्या। उसके बाद आपने बात करनी है रीडर्स प्रोफाइल की, एंड देन आप बात करेंगे रीडर्स इन्फॉर्मेशन की, उसको कौन सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ये सीक्वेंस है, आप इस सीक्वेंस को देख लीजिएगा। और देन आप उसमें मेंशन करेंगे जो रीडर है वो यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, कि जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है रीडर उसको यूज़ करेगा, कैसे करेगा, रीडर एटीट्यूड आ जाएगा उसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ये रिवीजन है गाइडलाइन 5 की, कि जो आपका जो रीडर है उसका क्या रोल है, मतलब वो डिसीजन मेकर है, मैं ऊपर बता चुकी हूँ ऑलरेडी, एडवाइज़र है या इम्प्लीमेंटर है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है, उनकी टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है अपने रीडर्स की, और उसके बाद आप उनकी जो स्टाइल है गाइडलाइन का वो देख लेंगे कि वो कितना प्रोफेशनल होना चाहिए, या उसमें आपकी जो भी हैं किस तरह का यूज़ करना चाहिए आपको स्टाइल, कि वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, टास्क ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इन द स्टाइल गाइडलाइन इंस्ट्रक्शंस आर जनरली प्रोवाइडेड, इंस्ट्रक्शंस दी गई होती है, पेज फॉर्मेट दिया गया होता है, उसमें आपने टाइटल देखना है, सैम्पल पेजेस और उसके हेडर पे फोकस करना है, और नंबरिंग सिस्टम भी होता है उसमें, ये भी आपने मेंशन करना है, उसमें ग्राफ सेक्शंस पेज कुछ भी हो सकता है। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का ख्याल रखना है, ग्राफिक्स एलिमेंट्स यूजेज, पंचुएशंस, डॉक्यूमेंट्स पैकेजिंग, ये जो ऊपर उन्होंने हमें स्टेप्स बताए हैं या पॉइंट्स बताए हैं, आपको अगर कोई भी आइडेंटिफाई करना, स्टैंडर्ड स्टाइल हम लेते हैं ना किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड स्टाइल, किसी भी डॉक्यूमेंट का, वो उसमें ये सारे पॉइंट्स बेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि इट गिव्स द रीडर कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी टू एजर्ट कंट्रोल ओवर एंड डिटेल। एक प्रॉपर फॉर्मेट में होगा, एक प्रॉपर इजी वे में होगा, कि आपके रीडर के लिए भी आसानी होगी और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होगा, और उसका एटीट्यूड और उसका बिहेवियर आपकी तरफ एक पॉजिटिव रहेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का लेसन। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।